हेलो, मेरा नाम है रुपेश कुमार और हम हाजिर हो चुके हैं पीआर बायो क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि हम इस चैनल पे आपको जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। इसके अलावा हम आपको बायोलॉजी के क्षेत्र में जो भी करियर ओरिएंटेड चीज़ें हैं उनके बारे में भी हम आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो इसी निमित्त हम आज के वीडियो में हम बात करेंगे NIOS के NIOS द्वारा संचालित एक कोर्स जिसका नाम है CHD। जी हाँ, नाम है CHD यानी सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग, वन ऑफ द बेस्ट पॉपुलर कोर्स इन NIOS। NIOS दैट मीन्स कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के वोकेशनल डिपार्टमेंट के द्वारा ये कोर्स संचालित है। और इस कोर्स को कौन करेंगे कौन नहीं करेंगे, कोर्स की ड्यूरेशन, फीस, इसके जॉब की क्या संभावनाएं हैं और किस प्रकार के युवाओं को ये कोर्स टारगेट कर रही है, हम सारे चीज़ों को इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। NIOS CHD यानी सर्टिफिकेट इन होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग, जी हाँ, होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग। व्हाट इज होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग? होम्योपैथिc dispensing, that is an art of how to deliver medicine which are prescribed by the homeopathic doctor for the patients। जी हाँ, पेशेंट के लिए जो कोई डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब मेडिसिन करते हैं उस मेडिसिन को होम्योपैथिक डिस्पेंसर जो है वह पेशेंट को देते हैं। साथ ही साथ उसके डोजेज, उसके जो लेने की तरीका है, वो सारे चीज़ों पर पेशेंट को जानकारी देते हैं। यही एक होम्योपैथिक डिस्पेंसर का काम है। इसके अलावा डिस्पेंसिंग सेंटर का रख रखाव से जुड़े चीज़ों को जानना, साथ ही साथ जो रूल रेगुलेशन है एक होम्योपैथिक डिस्पेंसर का, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक ड्यूटीज़ हैं, उनको जानना, साथ ही साथ जो ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक प्रिवेंशन एक्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इनको भी जानना। देयर आर लॉट्स ऑफ knowledge which are enables to professional in the homeopathic sector. This course is very beneficial for youth who have completed the 10th। चलिए, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया कि कोर्स की जो न्यूनतम योग्यता होगी, न्यूनतम योग्यता की अगर हम बात करें, इस कोर्स की अगर न्यूनतम योग्यता की बात करें तो 10th पास इंडियन सिटीजन जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। कोई भी 10th पास स्टूडेंट्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं। और इसकी जो ड्यूरेशन है यानी कि इसकी जो अवधि है वो 1 ईयर्स की है, 1 वर्ष की है, 1 ईयर की है। और इस कोर्स की जो न्यूनतम योग्यता 10th पास, ड्यूरेशन 1 ईयर। अब आपके मन में होती होगी कि फीस क्या है भाई? तो फीस की जो अगर हम बात करें तो फीस जो है वो है 18,000 रुपया। जी हाँ, 18,000 रुपया आपको पे करने होंगे एट द टाइम ऑफ एडमिशन टू दिस कोर्स। तो आप एडमिशन जरूर लेंगे इस कोर्सेस में। क्यों लेंगे, आगे हम इसकी चर्चा जरूर करेंगे, आप बने रहे हमारे वीडियो पे। नेक्स्ट है कि इसका मोड ऑफ एडमिशन क्या है। ये चीजें जानना बहुत जरूरी है क्योंकि हमारे पास जो कॉल आते हैं ये मोड ऑफ एडमिशन से जुड़े ज़्यादा कॉल आते हैं। तो मैं ऐसे जो दर्शक हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि NIOS के सारे प्रोग्राम जो है वो ऑनलाइन हो चुके हैं। जी हाँ, अब आप ऑनलाइन तरीके से एडमिशन ले सकते हैं किसी भी स्टडी सेंटर पे थ्रू आउट इंडिया। आप इंडिया के किसी भी स्टडी सेंटर पर ऑनलाइन एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते कि वो रिसिप्ट लेके उस स्टडी सेंटर पे आपको जाना होता है। वहाँ से फिर एक कंफर्मेशन लेटर लेके आपको एडमिशन को कंफर्म करना पड़ता है। जी हाँ, बस इतना ही इसमें चीज़ें हैं कि अगर आप एडमिशन लेते हैं ऑनलाइन किसी पार्टिकुलर स्टडी सेंटर पे, वहाँ पे जो आएंगे आपको एडमिशन के वक्त, तो फिर आपको वहाँ से जो रिसीविंग मिलता है ऑनलाइन
साइबर कैफ़े में आप खुद करेंगे, तो उसको लेकर आप अमुक स्टडी सेंटर में ज़रूर जाएंगे, ताकि उनको पता चले कि आपने ऑनलाइन एडमिशन ले लिया है, और वहाँ से आप कंफर्मेशन चीज़ें प्राप्त कर ले। बुक्स होंगे वहाँ, बुक्स भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो NOS ने एडमिशन को ऑनलाइन कर दिया है, आप ऑफलाइन भी ले सकते हैं। वहाँ जाएंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आप सबमिट करेंगे ऑफलाइन उस स्टडी सेंटर पे, तो वो स्टडी सेंटर भी आपको ऑनलाइन ही एडमिशन करके कंफर्म करेंगे। तो कुल मिला के मोड ऑफ एडमिशन कंप्लीटली ऑनलाइन, कंप्लीटली ऑनलाइन। जी हाँ, एडमिशन जो है इसके ऑनलाइन होंगे। हमने फीस बता दिया, हमने ड्यूरेशन बता दिया, न्यूनतम योग्यता बता दिया। अब जो सबसे बड़ी बात है कि इसके सिलेबस क्या है, इसमें पढ़ना क्या होता है। ये जो यक्ष प्रश्न है हमारे पास कि इसमें सिलेबस क्या है। इसमें सिलेबस जो है इसके मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2, इसमें 2 सिलेबस है। एक का नाम है इंट्रोडक्शन टू होम्योपैथी और दूसरे का नाम है इंट्रोडक्शन टू होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग। तो आपको दोनों ही बुक्स को बेहतर तरीके से पढ़ने होंगे। सिलेबस में क्या सब दिया है, तो मॉड्यूल 1 में आपको बेसिक फिजियोलॉजी, बेसिक एनाटॉमी के साथ साथ इंट्रोडक्शन टू होम्योपैथी, जिसमें कि आपको जो फादर ऑफ होम्योपैथी है सैमुअल हैनीमैन, सैमुअल हैनीमैन साहब के बारे में आप पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही साथ आपको इनसे जुड़े कुछ एब्रीविएशंस भी मेडिसिन के बारे में जानेंगे, ऑर्गेनोड ऑफ मेडिसिन के बारे में भी आप जानेंगे। और वॉल्यूम 2 में आप कंप्लीटली जो है होम्योपैथिक डिस्पेंसिंग से संबंधित उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके ड्यूटी के साथ साथ आप लॉज को भी जानेंगे। तो देयर आर वेरी कंसाइज सिलेबस है मॉड्यूल 1 एंड 2, जो आपको काफ़ी हद तक एक प्रोफेशनल होम्योपैथिक डिस्पेंसर बनाएंगे। और फिर आप इस कोर्स के उपरांत क्या क्या करेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है हमारे युवाओं के पास। तो क्या करेंगे, जॉब कहाँ कहाँ लगेगी, और फिर हमारे पास सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के रास्ते क्या है, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में बनाएंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप वीडियो देख लेते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, हमको आप लोग मोटिवेट नहीं करते हैं। मोटिवेट कीजिए तो हम आपके लिए अन्य चीज़ें भी आपके लिए लाएंगे। चलिए, जॉब कहाँ लगेगी, तो आपको जैसा कि हमने एक कम्युनिटी पोस्ट किया था, इधर रिसेंटली DSSB ने वैकेंसी दिया था 9 सीट पर होम्योपैथिक डिस्पेंसर को लेकर। 2015-16 में भी बिहार सरकार ने भी होम्योपैथिक मिश्रक करके वैकेंसी निकाली थी। आप अभी भी जाएंगे गूगल पे तो आपको मिल जाएगा, होम्योपैथिक मिश्रक करके वैकेंसी दी थी बिहार सरकार में 2015-16 में। बिहार SSC द्वारा वो वैकेंसी आई थी, और उसमें हमको पूरी उम्मीद है कि कैंडिडेट मिले भी नहीं होंगे। DSSB में भी वही हाल है, इसमें स्टूडेंट्स मिले भी नहीं होंगे। अभी रिसेंटली यूपी में भी वैकेंसी आया हुआ है। तो दैट मीन्स कि जहाँ पर भी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज खुलेंगे तो उनको एक असिस्ट करने के लिए, जो होम्योपैथिक डिस्पेंसर होंगे उनको असिस्ट करने के लिए एक प्रोफेशनल की हमें ज़रूरत होती है। तो इसीलिए ये कोर्स की महत्व इस कदर बढ़ गई है कि NOS ने इस कोर्स को काफ़ी पॉपुलर कोर्स माना है, और शायद यही वजह है कि ये सभी राज्यों में ये कोर्सेज संचालित हो रहे हैं। होम्योपैथी के बारे में सेकेंड लार्जेस्ट पैथी है हमारे इंडिया में। अंग्रेजी के बाद जो है वो होम्योपैथी से ज़्यादा लोग लाभान्वित हो रहे हैं। आयुर्वेद का भी स्थान अब आ चुका है। कुल मिला के आयुष मिनिस्ट्री का जब से गठन हुआ है तो आयुर्वेद, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, योगा काफ़ी प्रचार प्रसार हो रहा है। तो निस्संदेह ऐसे छात्र, ऐसे छात्राएं या ऐसे शिक्षित बेरोजगार जो होम्योपैथी में इंटरेस्ट रखते हैं या होम्योपैथी से जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप होम्योपैथी में काम करना चाह रहे हैं, तो वेलकम है PR बायो क्लासेस में आप आएँ और एडमिशन को कंफर्म करें। जी हाँ, एडमिशन आप लें NOS के CHD प्रोग्राम में, और निस्संदेह आपके करियर में 4 चांद लगेंगे। अगर किन्हीं भाई साहब को जॉब नहीं लगती है, या फिर वो जॉब नहीं करना चाहते हैं, किसी डॉक्टर के असिस्टेंट नहीं बनना चाहते हैं, या फिर किसी हॉस्पिटल में नहीं जुड़ना चाहते हैं, वो सेल्फ करना चाह रहे हैं, तो आप किसी होम्योपैथी डॉक्टर से संपर्क कीजिए कि वो क्या आपको राय देते हैं। उसके अकॉर्डिंग आप खुद का होम्योपैथिक एजेंसी भी ओपन कर सकते हैं,
और फिर वहाँ से आप मेडिसिन भी लोगों को सेल कर सकते हैं, बेच सकते हैं, पेशेंट को भी आप प्रिस्क्राइब्ड मेडिसिन दे सकते हैं। तो आई होप कि होम्योपैथी की दुनिया में प्रवेश करने वाला सबसे शॉर्टेस्ट कोर्स और सबसे अफोर्डेबल कोर्स जो है वो होम्योपैथिक में ये CHD यानी सर्टिफिकेट होम्योपैथिक डिस्पेंसरी, ये कोर्स NOS द्वारा प्रोवाइड होता है। और NOS के बारे में आपको क्या कहने, भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ये अधिकृत संस्था है। आपको ये एकेडमिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ ये वोकेशनल कोर्सेज भी करवाती है, जो देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी यह डिग्री पूरी तरह से मान्य है सरकारी, गैर सरकारी एवं निजी क्षेत्रों में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप जरूर हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे, हमें इंस्पायरेशन मिलता रहे आप लोगों से। और हाँ, अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो आप जरूर सवाल करें, क्योंकि हम आपके सवाल का इंतज़ार करते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।